दोस्तों टाटा स्टील की बात है, यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ टाटा स्टील को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने कुछ बड़ी बातें कही है। क्या है मोतीलाल ओसवाल का कहना है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आज टाटा स्टील में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, जबकि बाजार में शानदार तेजी थी। और आज एफआई की खरीदारी ने सबको चौंका दिया है। क्या आने वाले समय बाजार में फिर से एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा? और टाटा स्टील जो इस समय काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि पिछले लगभग साल भर से देखें तो स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में था। टाटा स्टील ने भी पिछले क्वार्टर में देखें तो एक रिकवरी तो दिखाई जरूर है, लेकिन अभी भी दबाव बना हुआ है। लेकिन टाटा स्टील ने आने वाले समय के लिए अपना विजन क्लियर कर दिया है। कंपनी अपने बिजनेस को ग्रीन स्टील में आगे जाके कन्वर्ट करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। साथ में अपनी सारी कंपनियों का मर्जर भी करने जा रही है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या इसके पहले हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे भरोसेमंद कंपनी है। क्या करना चाहिए हमें, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे जाके क्या टारगेट हो सकते हैं टाटा स्टील के। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार में हमने तेजी देखी है। बीएसई सेंसेक्स 63,523 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 190.5 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.31% की तेजी थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी मेटल की तो 6,187 के स्तर पे 0.94% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी। तो निफ्टी मेटल काफ़ी ज़्यादा गिरा आज बाजार में। भले ही माहौल पॉजिटिव हो, लेकिन आज का जो बाजार के सिचुएशन देखें तो ये स्टील सेक्टर के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन टाटा स्टील में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 114.90 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 114.25 के आसपास थी, लेकिन यही दिन भर का इंट्राडे का हाई है। जो लो बना वो 112.85 का है, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया, लेकिन वहाँ से निचले लेवल से कुछ रिकवरी हुई और अंत में ₹1 ऊपर क्लोजिंग दिया, यानी 113.95 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.26% की मामूली सी गिरावट थी। तो दूसरे मेटल सेक्टर के शेयरों के मुकाबले इसने प्रदर्शन थोड़ा ठीक किया है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 35.96%, यानी लगभग 36% की शानदार तेजी बताई है। यानी जिसने भी साल भर में निवेश किया होगा उसको इस समय अच्छा रिटर्न मिला है। 84 के आसपास स्टॉक था, इस समय 114 के आसपास है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक में लगभग 8.52% के लगभग 8% की शानदार हमने तेजी देख ली है, यानी स्टॉक निचले लेवल से फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। आज एफआई ने बाजार में जम के खरीदारी के बहुत समय के बाद आप देख सकते हो आज एफआई ने 13,795 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 9,782 रुपीज़ की बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 4,013 रुपीज़ का है, जो बहुत बड़ा है। पिछले कई महीनों के बाद देखें तो ये शानदार खरीदारी है और ये इशारा करे कि बाजार में ये तेज़ी और चल सकती है। वैसे 19 और 20 तारीख को उन्होंने बिकवाली भी की थी, यानी अभी फिलहाल उनका जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज बड़ी खरीदारी हुई ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरी तरफ डीआई का भी थोड़ा सा साथ मिला। आज डीआई ने 7,704 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,154 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनकी खरीदारी का आंकड़ा 550 रुपीज़ का है। तो आज एफआई और डीआई दोनों को ही बाजार का साथ मिला, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने इस लेवल पे प्रॉफिट बुक की और इस वजह से बाजार में इतनी बड़ी तेजी बन नहीं पाई। आज वॉल्यूम में इजाफा था। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का ही वॉल्यूम होता और 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज फिर से 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक्सचेंज को जो नोटिस दिया गया है, इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने जो जानकारी शेयर की है, कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, यानी 24 जून शनिवार से अपनी ट्रेडिंग विंडो को वो क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है। उनके पास सारे आंकड़े आ चुके और जैसे कि सेबी का लॉ बना हुआ है, जिसके तहत अगर देखें तो जैसे ही कंपनी अपना रिजल्ट की जो संभावना क्लियर कर देती है, उसको सब जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं उनको सारे आंकड़े पता होते हैं, प्लस पॉइंट है उसके और क्या माइनस पॉइंट है, और ऐसे में उसका किसी तरह से गलत फ़ायदा ना उठा ले। और इसीलिए सेबी के रूल्स के तहत जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब तक अब ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी। तो कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे प्रमोटर हो या फिर बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉय हो, अब कोई भी ट्रेडिंग कर नहीं पाएगा। तो ये 24 जून से उनकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है
और आप समझ सकते हो कि ये रिजल्ट डिक्लेयर होने के 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए टाटा स्टील को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी राय रखी है। टाटा स्टील पिछले एक महीने में 9% दौड़ चुका है। मोतीलाल ओसवाल ने फिलहाल इसकी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल रखा हुआ है और जो टारगेट है 110 का है। जो टारगेट पहले से था फिलहाल वही है, यानी इस समय जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से उनके प्राइस और नीचे आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट है वो 110 का ही रखा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि फिलहाल अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट और जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी चल रही है बाजार के लिए, डोमेस्टिक ग्रोथ ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट इस समय स्टील सेक्टर के फेवर में नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है कि यूके का जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह इस समय चल रहा है, क्योंकि कंपनी लॉस में भी है। इसके अलावा यूके की गवर्नमेंट के सामने उनकी जो बातचीत चल रही है अभी उसके ऊपर कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, यानी उनको जो राहत दी जा रही है वो टाटा स्टील को मंजूर नहीं है और सरकार की तरफ से अभी और कोई उनको नया ऑफर दिया नहीं गया है। तो इसकी वजह से भी इस शेयर के ऊपर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जो इस समय मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, टाटा स्टील की जो सब्सिडीज़ कंपनी है 7 कंपनीज वो सारी टाटा स्टील के अंदर मर्ज होगी और ये फाइनेंशियल 2024 से ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि इससे जो इसकी लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टीना प्लेट कंपनी इंडिया, टाटा मेटालिक्स और TRF, ये कंपनियों का जो स्वैप रेशियो होगा वो 673.3, इसके अलावा 7.9 और 1.7 पर शेयर टाटा स्टील के शेयर उनको मिलेंगे। उस हिसाब से रेशियो से ये आप मर्जर होता हुआ दिखाई देगा। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस मर्जर के बाद में ताकत बढ़ेगी टाटा स्टील की। आप देख सकते हो कि उनकी जो रॉयल्टी पेमेंट है वो भी कम होगा। इसके अलावा देखें तो उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा और एक सिंगल डिसीजन लिया जाएगा, यानी जो एक तरह से देखें तो ये एक यूनिफाइड ब्रांड बन जाएगा और उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। यानी कुल मिला के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए काफ़ी अच्छा ये एक सौदा हो सकता है। स्टील सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया जाए। सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाया, रेलवेज़ के लिए भी बहुत सारे दूसरे प्रोजेक्ट भी चल रहे और देख सकते रियल इस्टेट में भी तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा नए व्हीकल लॉन्च हो रहे। ऐसे में आप देख सकते हो कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा निवेश आ रहा है, ऐसे में स्टील सेक्टर को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा टाटा स्टील ने अनाउंस किया है कि वो और अपनी कैपेक्स बढ़ाएंगे इस बार और काफ़ी ज़्यादा निवेश करें। करीब जो बड़ा निवेश होगा उसके हिसाब से उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो उसका फाइनल जो आने वाले समय रिजल्ट बेहतर ही होगा। तो कुल मिला के एक तरह से देखिए भले ही मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट रीच किया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और आने वाले समय एक पॉजिटिव संभावना बनेगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका इस समय खरीदारी का। दूसरी तरफ देखें तो यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला टाटा स्टील को लेकर काफ़ी बुलिश है और उनके हिसाब से इसकी प्राइस 131 तक जा सकती है। तो उन्होंने फिलहाल 124 से लेकर 131 के टारगेट प्राइस के साथ खरीदारी की सलाह दी है और 104 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो 104 के स्टॉप लॉस के साथ में वो आपको निवेश की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 95% लोग इस समय स्टॉक को लेना पसंद करें, जो बहुत अच्छी बात है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझेंगे गिरावट होती है तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और तेजी में कहाँ जाएगा। तो अगर गिरावट का माहौल बनता है तो 110 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 107 तक जाता हुआ दिखाई देगा और ज़्यादा गिरावट हुई बाजार में तो फिर 105 तक जा सकता है, यानी बड़ी गिरावट में 105 तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा 116 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर स्टॉक 118 तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही 118 को क्रॉस किया तो फिर तीसरा जो रजिस्ट्रेशन है 121.97 यानी 122 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, निवेश करना चाहिए। आने वाले समय आपको डेफिनेटली एक ज़बरदस्त रिटर्न देगा, तो मर्जर के पहले आपको इन्वेस्टमेंट जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।